हारल्ड पूरी तरीके से अपना कंट्रोल लूज कर चुका है और वो जायंट सोल्जर्स पे अटैक कर देता है और वो बहुत सारे जायंट सोल्जर्स को मार भी देता है। एंड इतनी देर में यहाँ पे लोकी और जारुल भी आ जाते हैं। फाइनली वन पीस चैप्टर 1169 आ चुका है और इस चैप्टर में हमें देखने को मिलेगा उस दिन एक्चुअली में कासल में हुआ क्या था, आखिर कैसे लोकी पे सारा ब्लेम शिफ्ट हुआ और वो कैसे प्रिजनर बन गया। तो चलिए इस चैप्टर को शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम। इस चैप्टर की कवर स्टोरी में हमें रॉक पायरेट्स दिखाए जाते हैं जो सारे ब्लैक कलर के सूट पहने हुए हैं और वो बहुत ज्यादा अमेजिंग लग रहे हैं। तो अब मूव करते हैं मेन स्टोरी पे। तो स्टोरी शुरू होती है 14 इयर्स पहले, उसी दिन जिस दिन हारल्ड अपनी लाइफ खत्म कर देता है। एल्बाफ के अंदर गबान के घर में शेंक्स और गबान बात कर रहे होते हैं। गबान शेंक्स से बोलता है कि रॉजर का एक बेटा भी है और उसके बेटे के बारे में उसे गार्फ ने बताया था। ये चीज सुन के शेंक्स बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। फिर वो बोलता है अगर ऐसी बात है तो वो मेरे छोटे भाई जैसा हुआ। ये चीज सुन के गबान बोलता है हमने तुम्हें और बगी को हमेशा अपना बेटा माना है। फिर शेंक्स बोलता है अगर कैप्टन रॉजर का खून उसके अंदर ठहरा है तो वो नेक्स्ट जनरेशन का पायरेट किंग बन सकता है। ये चीज सुन के गबान बोलता है ऐसे टाइटल्स को इनहेरिट नहीं करा जा सकता और वैसे भी जिससे हम ज्यादा एक्सपेक्टेशंस लगा के बैठते हैं वो हमेशा फेल ही होते हैं। अब सी शिफ्ट होता है क्वेस्ट कासल में। यहाँ पे हारल्ड और इसके जायंट सोल्जर्स होते हैं। यहाँ पे इसके जायंट सोल्जर्स बता रहे होते हैं कि एल्डर जारुल और प्रिंस लोगी आ चुके हैं। लेकिन जैसा कि हमने पिछले चैप्टर में देखा था कि हारल्ड ने अपनी जायंट आर्मी को ऑर्डर दिया था कि वो उसी चेन से बांध दे पिलर से। जैसे ही वो हारल्ड के ऑर्डर को ओबे करने लगते हारल्ड उन पे अटैक कर देता है एंड हारल्ड एक जायंट सोल्जर को वहीं पे मार देता है। ये चीज हारल्ड नहीं कर रहा होता, उसकी बड़ी खुशी मूव हो रही होती है। अपने मन में हारल्ड सोच रहा होता है मैंने इस सोल्जर को क्यों काटा, ओ मेरी बॉडी खुशी मूव हो रही है। ये उन ऑर्डर्स की वजह से ही हो रहा है, मुझे फोर्स करा जा रहा है अपने खुद के लोगों को मारने के लिए। हारल्ड इन ऑर्डर्स को डिसोबे बिल्कुल भी नहीं कर सकता। इवन उसके थॉट्स को भी बहुत ज्यादा मैनिपुलेट करा जा रहा है। वो अपने मन में ही बोल रहा होता है ये कंट्री बहुत ज्यादा सफर करेगी अगर मैं जिंदा रहा तो। वो अपने मन में बहुत ज्यादा रिग्रेट कर रहा होता है। उसने अपने 144 इयर्स दिए हैं अपनी लाइफ के और उसे क्या मिला, कुछ नहीं। ये चीज सोच के हारल्ड अपनी आर्मी को ऑर्डर देता है कि वो उसे मार दे क्योंकि वो एल्बाफ को किसी को गुलाम बनने नहीं देना चाहता है। वो बोलता है मुझे जल्दी से जल्दी मार दो, इससे पहले मैं अपना कंट्रोल पूरी तरीके से खो दूं। वो अपने रॉयल गार्ड पे अटैक करने लगता है। फिर उसके रॉयल गार्ड उसे चारों तरफ से स्टैप कर देते हैं लेकिन वो फिर भी हील करने लग जाता है। इतनी देर में यहाँ पे लोकी भी आता है। ये चीज देख के लोकी भी बहुत ज्यादा कंफ्यूज है। हारल्ड पूरी तरीके से रीजनरेट हो जाता है और वो फिर से अपनी जायंट आर्मी पे अटैक कर देता है और वो इतना पावरफुल हो चुका है कि उसे कोई भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। यहाँ पे जारुल भी आ चुका है। अब लोकी, जारुल और हारल्ड की यहाँ पे बहुत ज्यादा खतरनाक फाइट होने वाली है। लेकिन अब सीन शिफ्ट होता है, हमें गबान और शेंक्स दिखाए जाते हैं। यहाँ पे शेंक्स गबान को वर्ल्ड गवर्नमेंट के बारे में बताता है और वो अपना टैटू भी दिखाता है। फिर वो बोलता है मैं और हारल्ड एक शैलो पैक्ट से बाउंड हुए पड़े हैं एक हाई अथॉरिटी को सर्व करने के लिए जिसे वो लोग ग्रेट वन बोलते हैं। फिर शेंक्स अपने शैलो सी कन्वेनेंट टैटू के बारे में बताता है। वो बोलता है इवन ये वाला मार्क अगर हम उस ग्रेट वन की रेंज में है तो हम उसका ऑर्डर को डिफाइन नहीं कर सकते और इसी वजह से मैं और हारल्ड तभी बात कर सकते थे जब हम होली लैंड से दूर हो। एंड हमें एक शेंक्स के फ्लैशबैक में से हारल्ड और शेंक्स का एनकाउंटर दिखाया जाता है जहाँ पे हारल्ड और शेंक्स बात कर रहे होते हैं। हारल्ड बोलता है मुझे पता था कि तुम रेड हेयर पायरेट्स हो, मैंने सही सोचा था। अब शेंक्स गबान से बोलता है हारल्ड बहुत ज्यादा खुश होगा अगर उसे नाइट्स ऑफ गॉड बना दिया जाए। वो एल्बाफ की मेंबरशिप को सिक्योर करने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। लेकिन अगर वो अग्री कर जाता है तो उसे डीप सी कॉन्वेनेंट में एंटर करना पड़ेगा। फिर गबान पूछता है इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या। फिर शेंक्स बोलता है ये जो कॉन्वेनेंट है वो पूरे फुल नाइट बनने का है। ये तुम्हें बहुत सारी ब्लेसिंग्स तो देता है लेकिन इसके बहुत सारे कर्सेस भी हैं। ये तुम्हें सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ और इमॉर्टलिटी की एबिलिटी तो देता है और ट्रैवल करने की भी। लाइक इस एबिलिटी से गॉड्स ने ट्रैवल कर सकते हैं एबिस पेंटाग्राम बना के, जिसे हमने प्रीवियस चैप्टर्स में देखा भी है। लेकिन इसके एक्सचेंज में तुम्हें ग्रेट वन की वॉइस कहीं पे भी सुनाई दे सकती है। इसका मतलब ग्रेट वन के ऑर्डर को डिसोबे करना पूरी तरीके से नामुमकिन है इवन तो तुम कहीं पे भी हो पूरी दुनिया में। अगर हारल्ड ने ये कॉन्वेनेंट एक्सेप्ट कर लिया तो वो पूरा ग्रेट वन का पपेट बन जाएगा। वो सारे लोग बहुत ज्यादा ग्रेडी है, मैं उन्हें देख ही नहीं सकता कि वो अपने वर्ड्स को ऑनर करते हैं। ये चीज सुन के गबान भी अग्री करता है शेंक्स से। वो बोलता है मुझे भी नहीं लगता कि हारल्ड को ज्वाइन करना चाहिए। वो लोग बात ही कर रहे होते हैं। इतनी देर में उन्हें एक बहुत बड़ी हॉकी की वेव फील होती है और अब सी शिफ्ट होता है, हारल्ड और लोकी दिखाए जाते हैं। उन दोनों का क्लैश हो चुका है जहाँ पे लोकी हारल्ड को रोकने की कोशिश कर रहा है। वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज है, अभी भी उसे समझ में नहीं आ रहा कि यहाँ पे क्या हो रहा है। लोकी हारल्ड से पूछता है कि तुम अभी तक सांस कैसे ले रहे हो, इवन तो तुम्हें इतनी बार स्टेप कर दिया गया है और तुम हमें मारने की ट्राई क्यों कर रहे हो और तुम्हारे पास इतनी ताकत कहाँ से आ रही है। ये चीज हारल्ड भी पूछने की कोशिश करता है और वो हारल्ड को अपने सेंसेस में लाने की ट्राई करता है। और दूसरी तरफ जो रॉयल गार्ड्स कासल के बाहर थे, ये सारी आवाज सुन के उन्हें लगता है कि ये सब कम लोग ही कर रहा है। लोकी और जारुल हारल्ड को नीचे गिरा के उसके हाथ पकड़ लेते हैं। फिर जारुल बोलता है हारल्ड यहाँ पे क्या हुआ मुझे बताओ। फिर हारल्ड बोलता है एल्डर जारुल, यहाँ पे मैंने जो भी चीज करी है उसे माफ किया नहीं जा सकता। मैं अपना कंट्रोल लूज करता जा रहा हूँ, मेरी बात सुनो लोकी। एल्बाफ के लोगों को
बताना जो भी मैंने चीजें करी है यहाँ पे, उन्हें बताना कि मैंने रॉयल गार्ड्स को कैसे मारा, उन्हें बताना कि अपने मैंने हाथ कैसे गंदे करे हैं जस्ट बिकॉज एल्बाफ को एक मेंबर बनाने के लिए वर्ल्ड गवर्नमेंट का। ये पूरे एल्बाफ में न्यूज फैलाना कि मुझे कैसे ट्रिक करा गया और मुझे इस हालत में कर दिया गया। वो चाहते थे हमारे लोगों को स्लेव बनाना एस वॉरियर्स वर्ल्ड गवर्नमेंट के। ये चीज सुन के लोग थोड़ा कंफ्यूज आता है। वो बोलता है आपका मतलब क्या है ट्रिक होने से? फिर हरल्ड बोलता है उन लोगों ने कभी नहीं चाहता मेरे टर्म्स को ऑनर करना। फिर हरल्ड जारुल से बोलता है एल्डर जारुल, लोकी कोई वो होना चाहिए जो एल्बाफ का सीक्रेट डेविल फ्रूट खाए। मुझे यहाँ पे कोई भी बीट नहीं कर सकता गॉडली पावर्स की वजह से। ये मेरा सपना कभी भी नहीं था कि एल्बाफ को वर्ल्ड गवर्नमेंट का स्लेव बनाना। मैं सबसे खराब किंग हूँ पूरे एल्बाफ की हिस्ट्री में। लोकी तुम्हें मुझे मारना पड़ेगा और इस थ्रोन को अपने हाथों में लेना पड़ेगा। पूरे एल्बाफ को मालूम चलना चाहिए कि मैं कितना बेकार किंग था। मुझे मार दो और एल्बाफ की हीरो बन जाओ। मैं इस चीज की बिल्कुल भी केयर नहीं करता मैं किस तरीके से जाना जाऊँ। मेरे लिए सिर्फ एक ही चीज इंपॉर्टेंट है, वो है एल्बाफ का फ्यूचर सिक्योर करना। मैं तुम पे भरोसा कर रहा हूँ कि पूरे एल्बाफ में तुम ही हो जो सारी चीजें सही कर सकते हो। ये चीज बोल के हरल्ड अपना कंट्रोल पूरी तरीके से लूज कर देता है और उसके अंदर और भी पावर्स आने लग जाती हैं एंड वो वहाँ पे जितने भी रॉयल गार्ड्स हैं उन पे अटैक करने लगता है। इतनी देर में एक रॉयल गार्ड हरल्ड की नेक पे स्टेप कर देता है लेकिन उसे कुछ नहीं होता। हरल्ड उस रॉयल गार्ड से बोलता है कि तुमने मेरे संग क्या कर दिया। फिर वो रॉयल गार्ड बोलता है तुम किंग हरल्ड नहीं हो जैसे मैं जानता हूँ। फिर हरल्ड बोलता है वो हरल्ड जा चुका है, अब मैं सिर्फ ग्रेट वन का वैसा लूं। जैसे जैसे टाइम बीतता जा रहा है वैसे वैसे हरल्ड की पावर और भी बढ़ती जा रही है। दूसरी तरफ इस फाइट की वजह से इतना शोर होता है कि कासल के बाहर के गार्ड्स को भी आवाज आ जाती है और इस वजह से वो कासल के डोर्स को सील कर देते हैं। एंड दूसरी तरफ हरल्ड जो पूरी तरीके से ईमो के कंट्रोल में आ चुका है, उसका हालत पूरी रॉक्स के जैसी हो गई है। वो बोलता है तुम लोगों में से यहाँ पे कोई भी एस्केप नहीं करेगा, सच यहीं पे मर जाएगा तुम लोगों के संग। फिर वो बोलता है ये कंट्री मुझे लॉर्ड ईमो के हाथ में सौंपनी है। एंड दूसरी तरफ हरल्ड लोकी से भागने के लिए बोलता है और स्टेबल फ्रूट को खाने के लिए बोलता है। लोकी भागते भागते बोल रहा होता है मुझे क्यों खाना है स्टेबल फ्रूट को? क्या इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तैरने की एबिलिटी बिल्कुल लूज कर दूंगा? एंड वो बोलता है कि इसके फादर को क्या हो गया, वो टोटली चेंज हो चुके हैं। फिर हरल्ड बोलता है जिसने अपना कंट्रोल पूरी तरीके से लूज कर दिया है। लोकी तुम वो वाला डेविल फ्रूट नहीं खाओगे, वो फ्रूट मेरा है। फिर लोकी बोलता है अभी आपने तो मुझसे बोला था कि उस डेविल फ्रूट को खाने की। फिर जारुल हरल्ड के चेस्ट में स्टेप कर देता है पीछे से और फिर वो बोलता है तुम उस डेविल फ्रूट को नहीं खा सकते हरल्ड, अगर तुमने खा लिया तो पूरा वर्ल्ड खत्म हो जाएगा। लोकी जल्दी से जल्दी जाओ, हम हरल्ड को इस डेविल फ्रूट को हाथ लगाने नहीं दे सकते। जिस स्वॉर्ड से जारुल ने हरल्ड को स्टेप करा था उससे उसको कुछ नहीं होता, उल्टा हरल्ड अपनी स्वॉर्ड जारुल के हेलमेट में घुसा देता है जिससे वो स्वॉर्ड उसके सर के आर पार हो गई है। फिर वो बोलता है एल्डर जारुल मुझे खेद है लेकिन मुझे आपकी स्वॉर्ड रिटर्न करनी पड़ेगी जो आपने मुझे पहले दी थी। हरल्ड अपने मन में बोल रहा था मुझे स्टेल फ्रूट को लेना पड़ेगा और रैगनीर को भी। रैगनीर वही है हमारे जिसे हमने एल्बाफा की स्टार्टिंग में देखा था जिससे लोकी ने एडम ट्री पे अटैक भी करा था। लोकी भाग रहा होता है और हरल्ड उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन इतनी देर में वहाँ पे कबान और शैंक्स आ जाते हैं एंड वो हरल्ड पे अटैक कर देते हैं। इस अटैक को इंड्योर करने के बाद हरल्ड कुछ देर के लिए नीचे गिर जाता है। कबान जारुल से पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ। फिर जारुल बोलता है मेरी चिंता मत करो, मुझे हेलमेट ने सेव कर लिया है। जारुल कबान और शैंक्स से बोल रहा होता है प्लीज हरल्ड को रोको, हम उसे लोकी को पकड़ने नहीं दे सकते। शैंक्स और कबान के इतने पावरफुल अटैक को इंड्योर करने के बाद भी हरल्ड खड़ा हो जाता है। हरल्ड शैंक्स से बोलता है इमॉर्टैलिटी इतनी बुरी नहीं है शैंक्स, मैं सच में बहुत सुपीरियर फील कर रहा हूँ। फिर शैंक्स बोलता है कि यहाँ पे कोई और रास्ता है जिससे हम इसे फ्री कर सकें। अब सीन शिफ्ट होता है लोकी पे जो ट्रेजर रूम में आ जाता है। ट्रेजर रूम के अंदर आके वो फॉरबिडन डेविल फ्रूट की चेस्ट को खोलने वाला होता है लेकिन इतनी देर में उस पर रैगनीर अटैक कर देता है एंड ये वाला चैप्टर यहाँ पे खत्म हो जाता है। ये चैप्टर तो खत्म हो गया लेकिन मेरी वीडियो नहीं। इस चैप्टर में हमने बहुत सारी चीजें देखी। फर्स्ट हरल्ड ने अपना कंप्लीटली कंट्रोल लूज कर दिया है एंड दूसरी तरफ शैंक्स को गॉड्स नाइट के बारे में पूरी तरीके से बता था एंड वो इसी वजह से एल्बाफ आया था कि वो हरल्ड को वार्न कर सके। एंड जहाँ तक है कि मुझे लग रहा है कि ये सारी इन्फॉर्मेशन शैंक्स ने शैमरॉक से निकलवाई होगी। एंड आपको क्या लगता है कि शैमरॉक भी शैंक्स के साथ ही है? आफ्टर नोइंग व्हाट एक्चुअली हैपेंड टू हिज मदर इन गॉड वैली एंड अब सारी चीजें अनफोल्ड भी होती जा रही है कि हरल्ड को कैसे हराया गया होगा। शैंक्स और कबान भी यहीं पे ही है तो यहाँ पे शैंक्स, कबान, जारुल और लोकी मिलके हरल्ड को हरा सकते हैं। एंड जैसा हरल्ड ने बोला था कि एल्बाफ को सारा सच बताना, लेकिन लोकी ऐसी चीज नहीं करता। लोकी अपने आप को विलेन बना लेता है और हरल्ड को एक हीरो ही रहने देता है। जहाँ तक मुझे लग रहा है अभी आगे की स्टोरी में क्या होगा वो तो ओडा सेंसेई ही जानते हैं। लोकी 6 सालों तक एक जगह पे चेन से ही बांधा गया था और बताया गया था कि उसे शैंक्स ने डिफीट करा था, लेकिन सच तो यहाँ पे कुछ और ही दिखाई दे रहा है। मे बी लोकी ने ये चीज खुद से ही चूज करी हो, एक तरीके से शैंक्स को हीरो दिखा दिया और पूरे एल्बाफ की हिट अपने ऊपर ले ली एंड ड्रैगनीर ने ट्रेजर रूम में लोकी पे अटैक कर दिया है। मे बी थॉर टाइप शिट हो सकता है, जैसा हमें पता है कि म्योल्नीर वो भी हैमर है जैसे रैगनीर है, लेकिन उन्हें वही उठा सकता है जो उसके लिए वर्दी हो। लेकिन जहाँ तक है मुझे लग रहा है कि यहाँ पे पहले लोकी को रैगनीर को डिफीट करना पड़ेगा तभी वो उसके लिए वर्दी हो पाएगा। एंड जैसा कि हमने एल्बाफ के स्टार्टिंग के चैप्टर्स में देखा था वो मिस्टीरियस डेविल फ्रूट कोई
और ले जाता है, लेकिन वो लोकी तो नहीं था। मैं अभी भी इस चीज में बहुत ज्यादा कंफ्यूज हूँ और मेरे दिमाग में कुछ भी नहीं आ रहा कि वो डेविल फ्रूट कौन खा सकता है। वेल जो भी हो, आगे आने वाले चैप्टर्स बहुत ज्यादा अमेजिंग होने वाले हैं। लोकी ने ऐसा क्या डिसीजन लिया जिसने उसे एल्बाफ का वर्स्ट क्रिमिनल बना दिया, एंड हमें रेगनीर की असली पावर पता चल सकती है अगले चैप्टर में। एंड उस मिस्टीरियस डेविल फ्रूट को किसने खाया। अगर आप भी इन सब चीजों के लिए क्यूरियस हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो इस वीडियो को एंड करने का टाइम आ चुका है। अगर आपने इस वीडियो को लाइक अभी तक नहीं करा तो जल्दी से कर दो और अपना ओपिनियन कमेंट्स में जरूर बताना कि आपको कैसा लगता है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।